जय श्री राधे राधे। द्वापर युग में घटित भगवान कृष्ण और राधा रानी की कहानियां कौन नहीं जानता। ये बात है उस वक्त की जब देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा रानी ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। पर इस बात पर एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वो थे नारद मुनि। वह अपने आप को भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से तो भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे। एक दिन नारद मुनि जब भगवान कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी गए, उन्हें आता देख भगवान कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का कोई तो उपाय होगा। श्री कृष्ण बोले, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए नारद मुनि सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने का जितना पाप लगेगा। परंतु राधा रानी को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा से अवगत कराया और उसके बारे में वृत्तांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में लाकर नारद मुनि के हाथ में दे दिया और कहा कि मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जय श्री कृष्ण।